चलिए देखें, एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 डॉट। अगर इस टाइप की सीरीज दी गई हो तो हम कैसे इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक है, तो जिसको फैक्टोरियल फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाने आता होगा वो आसानी से इस सीरीज को समझ सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाइट मेन, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं एन नाम का। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म। एक वेरिएबल लेंगे एस नाम का जिसमें हम क्या ले लेंगे, 0, क्योंकि इंटीजर वैल्यू का सब इंटीजर ही आएगा। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म। एन का मतलब ये हो गया कि अगर हम एन की वैल्यू 3 देते हैं तो 1 से लेके 3 टर्म तक का सम, यानी फैक्टोरियल 3 तक का सम निकाला जाएगा। अगर हम एन की वैल्यू 4 देते तो फैक्टोरियल 4 तक का सम निकाला जाएगा। तो अभी फिलहाल हम एन की वैल्यू 3 लेके चलते हैं। ठीक है, तो अगर इनकी वैल्यू 3 देते हैं तो फैक्टोरियल 3 तक का सम निकाला जाएगा, यानी फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है, 6, 2 की कितनी होती है, 2, और 1 की फैक्टोरियल वैल्यू 1 होती है, यानी तीनों को जोड़ेंगे तो एस में कितना आना चाहिए, एस में 9 आना चाहिए। तीनों को जोड़ने पे एस में कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल और डिफाइन करते हैं एफ। एफ किस लिए, एफ इसलिए मतलब एफ ले रहे हैं फैक्टोरियल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पे 1 नहीं देंगे। आप लोग देखे होंगे फैक्टोरियल के प्रोग्राम में हम इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 दे देते थे, जब डिफाइन मतलब एफ को डिफाइन करते थे या वेरिएबल को डिफाइन करते थे हम उसकी वैल्यू 1 दे देते थे। लेकिन यहाँ पे एक नंबर का फैक्टोरियल वैल्यू नहीं निकालना है, आपको हर एक टर्म का फैक्टोरियल वैल्यू निकालना है। मींस पहले टर्म नंबर 1 का निकालेंगे, टर्म नंबर 2 का फैक्टोरियल वैल्यू निकालेंगे, फिर टर्म नंबर 3 का, जिसकी वैल्यू 3 है उसका फैक्टोरियल वैल्यू निकालेंगे। तो जब जब नए नंबर का फैक्टोरियल वैल्यू निकाला जाएगा तब तब हर बार एफ की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, 1 से। इसलिए हम यहाँ पे एफ की वैल्यू 1 ना देके इनर लूप के अंदर हम, सॉरी आउटर लूप के जो नीचे हम पहला स्टेटमेंट लिखेंगे वो एफ इक्वल टू 1 लिखेंगे। बहरहाल इसको बाद में देखा जाएगा, अभी फिलहाल सिर्फ डिफाइन करो। फिर एक वेरिएबल लेंगे आई, एक वेरिएबल लेंगे जे। ठीक है, आई और जे किस लिए है अभी आपको पता चल जाएगा। फिर उसके बाद मैं लिखता हूँ सी एल आर एस सी आर। ठीक है, उसके बाद हमको सबसे पहला काम है नंबर ऑफ टर्म इंटर करना, सबसे पहला काम है। हम लिखेंगे इंटर द नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, इंटर द नंबर ऑफ टर्म्स। उसके बाद हम क्या करते हैं, लिखते हैं स्कैनफ, m%n। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला काम यह है कि इस टाइप की कोई भी सीरीज दी गई हो तो आपको दो दो लूप चलाने पड़ेंगे। नेस्टेड फॉर लूप का कॉन्सेप्ट यूज होगा यहाँ पे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से, सबसे पहले 1 से लेके टर्म तक, सॉरी 1 से लेके n टर्म तक जाने के लिए एक लूप चलेगा जो कि 1 से लेके n तक जाएगा। देखिए कैसे, एक लूप चलेंगे फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस आर इक्वल टू n, i प्लस प्लस। ध्यान दीजिएगा, उस वीडियो को भी ध्यान से देखिएगा जो हमने सबसे पहला सीरीज पे क्वेश्चन बताया हुआ है। उसमें मैंने ये बताया था कि ये लूप सीरीज का कोई भी क्वेश्चन हो, ये लूप हर हर सीरीज के क्वेश्चन में आएगा। क्यों, क्योंकि सीरीज कोई भी हो हमको 1 से लेके n टर्म तक का सम करना ही पड़ता है, तो इसलिए ये तो आएगा ही आएगा। अब देखिए जो हम f की वैल्यू यहाँ पे नहीं दिए थे, अब सबसे पहला काम है f की वैल्यू को कितना देना, 1 से इनिशियलाइज करना। सबसे पहला काम है f की वैल्यू को 1 देना, है ना। अब देखिए n की वैल्यू अगर हम 3 लेते हैं तो ये 1 से लेके कहाँ तक चलेगा, 3 तक का। ठीक है, तो जब i की वैल्यू 1 होगी तो इसका मतलब टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 1 क्या है, टर्म नंबर 1 की वैल्यू क्या है, 1। तो देखिए हम वैल्यू नहीं लिए थे तो हम वैल्यू के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं a। ए की वैल्यू हम कितना लेते हैं, 1, क्योंकि ए की वैल्यू हर बार 1 से नहीं स्टार्ट होनी है। ए की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो जाएगी तो मतलब जब ए की वैल्यू 1 होगी तो मतलब फैक्टोरियल 1 का मान निकालना है। जब ए की वैल्यू 2 होगी तो इसका मतलब ये हो गया कि हमको फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जब ए की वैल्यू 3 होगी तो इसका मतलब फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो जब जब हमको नए नंबर का फैक्टोरियल वैल्यू कैलकुलेट करना होगा तब तब हमको हर बार एफ की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, 1 से।
अब बात आता है कि हमको पता कैसे चलेगा कि नया नंबर आ गया है जिसका हमको फैक्टोरियल वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो वो जानकारी हमको कहाँ से पता चलेगी, आई से। जैसे अभी आई की वैल्यू 1 है तो मतलब फैक्टोरियल 1 का मान निकाला जाएगा। जब आई की वैल्यू 2 होगी तो फैक्टोरियल 2 का मान निकाला जाएगा। जब आई की वैल्यू 3 होगी तो जो थर्ड टर्म की वैल्यू है यानी फैक्टोरियल 3 उसकी वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है, देखिए जब जब अब देखिए आई का मान 1 है, 1 इज लेस आर इक्वल टू 2 के, तो सबसे पहले यही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। यानी एफ की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो गई, 1 से। ठीक है, अब क्या करोगे, एक और लूप चलाओगे। ये तो हो गया 1 से लेकर एन टर्म तक जाने के लिए। ये दूसरा लूप किस लिए है, 1 से लेके मतलब फैक्टोरियल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। दूसरा लूप किससे है, फैक्टोरियल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। और आपको पता होना चाहिए कि हमने फैक्टोरियल पे एक प्रोग्राम बनाया हुआ है कि जब जब फैक्टोरियल वैल्यू कैलकुलेट किया जाएगा तो हर एक नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है, मतलब जैसे फैक्टोरियल 1 का निकालना है ना, तो फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है, 1 इंटू 1 यानी कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, ऐसे ही फैक्टोरियल 2 जब निकालना होगा तो इसकी भी शुरुआत 1 इंटू 1 से ही करेंगे तो 1 आएगा। फिर इस 1 को यूज करेंगे तो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 बार करना पड़ेगा, 2 बार लूप चलेगा, एक बार 1 इंटू 1 होगा, एक बार 1 इंटू 2 होगा, इस तरीके से। तो देखिए हमको शुरुआत कहाँ से करना है, 1 और 1 से करना है। तो एक 1 यहाँ मिल गया, एक 1 यहाँ मिल गया। ठीक है, और आपको पता है कि जब जब किसी नंबर का फैक्टोरियल वैल्यू कैलकुलेट करना होता है तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं और कहां तक जाते हैं, n तक जाते हैं। यही कारण है, आप ऐसे भी इसको समझ सकते हो कि इसको हमने 1 से स्टार्ट किया, जाना कहां तक, n तक जाना है। तो n तो नंबर ऑफ टर्म है, मतलब 1 से लेके उस वैल्यू तक जाना होता है जिस वैल्यू का हम लोग फैक्टोरियल वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होते हैं। यानी j 1 से चलेगा, 1 इज लेस आर इक्वल टू 1 इज लेस आर इक्वल टू a। ए मतलब क्या है, वह नंबर है जिसका हमको फैक्टोरियल वैल्यू निकालना है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, जे प्लस प्लस करेंगे। आपको पता है 1 इंटू 1 से स्टार्ट करते हैं, फिर 1 इंटू 2 होता है, 2 इंटू 3 होता है, 3 इंटू 4 होता है, एक एक बढ़ता जाता है। अब क्या करेंगे, एफ इजक्वल टू एफ इंटू जे करेंगे, बात समझिएगा। एफ इजक्वल टू एफ इंटू जे करेंगे। देखिए आई की वैल्यू जब 1 थी तो 1 इज लेस आर इक्वल टू 3 की कंडीशन होगी ट्रू। एफ की वैल्यू 1 लिया, अब यहाँ से सीधे यहाँ आएगा, एरो को ध्यान से देखिएगा, जे की वैल्यू 1 लेगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, जे की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1, ए की वैल्यू भी ध्यान से देखिए 1 ही है। 1 इज लेस आर इक्वल टू 1 के, 1 इज लेस आर इक्वल टू 1 के कंडीशन होगी ट्रू, तो यहाँ पे क्या होगा। अब देखिए इस फॉर के लिए हमने कोई कर्ली ब्रेस नहीं लगाया है, तो इसी लाइन को बार बार एग्जीक्यूट करेगा, कब तक, जब जब तक इस लूप की कंडीशन ट्रू होगी यही लाइन बार बार एग्जीक्यूट होगी, एक सिंगल लाइन। तो देखिए हुआ क्या, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 का मतलब 1। देखिए 1 इंटू 1 का मतलब क्या हो गया, 1। एफ की वैल्यू ध्यान दीजिएगा, एफ की वैल्यू 1 हो गई। अब यही से टर्न हो जाएगा, जे की वैल्यू बढ़ाएगा, जे की वैल्यू बढ़ाएगा तो कितना हो गया, 2। जैसे ही 2 होगा तुरंत इस इनर लूप की कंडीशन फॉल्स होगी। इनर लूप मतलब ये जो अंदर वाला लूप है इसकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो इस लाइन को छोड़ देगा, किस लाइन को, इसमें एफ इक्वल टू एफ इंटू जे लिखा है ना, इस लाइन को छोड़ देगा। क्योंकि आपको पता है फॉर लूप में जब कंडीशन फॉल्स होती है तो वो एक लाइन छोड़ देता है, अगर एक ही लाइन है तो। अगर बॉडी है, कर्ली ब्रेस है, पूरी कर्ली ब्रेस की बॉडी से बाहर चला जाएगा। अब क्या करेंगे, अब चूंकि फैक्टोरियल फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, ओके कैलकुलेट हो गया, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 ही होती है। अब क्या करेंगे, जो फैक्टोरियल वैल्यू एफ में कैलकुलेट हो गया है इसको हम ऐड करेंगे, एस इक्वल टू एस प्लस एफ करेंगे। ठीक है, एस इक्वल टू एस प्लस एफ करेंगे तो होगा क्या, आप देख सकते हो एस इक्वल टू 0 प्लस एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। यानी एस की वैल्यू कितनी हो गई, 1। ठीक है, आप क्या करोगे, अब देखो ए की वैल्यू बढ़ाओगे, क्यों, क्योंकि अगली बार किसका निकालना है, फैक्टोरियल 2 का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ए इक्वल टू ए प्लस 1 करेंगे। अब इस कर्ली ब्रेस को हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट किया तो एस में एफ ऐड हो गया, फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से फिर जाएगा आई की वैल्यू। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है ना। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। 2 लेस आर इक्वल टू 3 के, 2 लेस आर इक्वल टू 3 के कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। ट्रू होगी तो एफ की वैल्यू ले लेगा, फिर से देखिए 2 हुआ तो फिर से आया, पहले इसको एग्जीक्यूट किया तो 1 चला गया एफ में, एफ की वैल्यू फिर से 1 से स्टार्ट हो जाएगी। जे देखिए, फिर यहाँ से एफ की वैल्यू 1 लेने के बाद फिर आएगा जे इज इक्वल टू, जहां 1 लिखा है जे में, तो ये फिर 1 से स्टार्ट होगा। अब ए की वैल्यू 2 थी तो 1 से लेकर 2 तक जाएगा, देखिए ध्यान से।
1 से लेकर 2 तक जाने का मतलब ये हो गया कि फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। फिर क्या होगा, अब देखिए अभी जब जब कंडीशन ट्रू होगी तो तब तब सिर्फ इसी लाइन को एग्जीक्यूट करेगा जहां पे लिखा है f इक्वल टू एफ इंटू जे। तो क्या होगा, f की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, फिर j की वैल्यू बढ़ाएंगे 2 हो जाएगा। तो f की वैल्यू 1 था, 2 पे कंडीशन चेक करेगा, 2 पे कंडीशन ट्रू होगी तो 1 इंटू जे की वैल्यू 2, 1 इंटू 2 का मतलब कितना हो गया 2, तो यानी f की वैल्यू कितनी हो गई 2। फिर j की वैल्यू बढ़ाएगा, जैसे ही j की वैल्यू 3 होगी कंडीशन होगी फॉल्स। और ध्यान से देखिए फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, तो देखिए f की वैल्यू 2 आ गई कि नहीं आ गई। जैसे j की वैल्यू 3 होगी कंडीशन होगी फॉल्स, फॉल्स होगी तो तुरंत इस लाइन को छोड़ के तुरंत आ जाएगा s इक्वल टू एस प्लस एफ पे। तो s में कितना था 1, 1 प्लस f की वैल्यू कितनी हो गई 2, यानी कितना आ गया 3। फिर a की वैल्यू बढ़ाएगा, a की वैल्यू बढ़ाएगा तो 3 हो जाएगा, फिर जाएगा i की वैल्यू बढ़ाएगा, ध्यान से देखिएगा i की वैल्यू 3 हो गई, 3 पे कंडीशन ये फिर से ट्रू होगी। फिर यहाँ आएगा, देखिए यहाँ से यहाँ आएगा f की वैल्यू फिर से 1 ले लेगा, f की वैल्यू फिर से 1 ले लेगा, फिर यहाँ आएगा j की वैल्यू 1 ले लेगा, है ना, f की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1। अब यहाँ पे देखिए a की वैल्यू चूंकि 3 हो चुकी थी इसलिए 1 से लेके कहाँ तक चलेगा 3 तक का चलेगा। फिर से वही कहानी स्टार्ट होगी 1 इंटू 1, देखिए f की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1, तो पहली बार जब j की वैल्यू 1 होगी तो 1 इंटू 1 होगा, तो 1 इंटू 1 हो गया, चलिए हमको 1 मिल गया। फिर j की वैल्यू बढ़ाएगा, कितना हो गया 2, तो फिर 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2, फिर j की वैल्यू बढ़ाएगा, कितना हो गया 3। अब ये 2 यहाँ पे रखिए, 2 इंटू जे की वैल्यू कितनी थी 3, 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, यानी f की वैल्यू कितनी मिल गई 6। फिर j की वैल्यू बढ़ाएगा, कितना हो गया 4, जैसे ही 4 होगा कंडीशन होगी फॉल्स, यहाँ आएगा s में पहले से आप देख सकते हो 3 था, 3 प्लस f की वैल्यू 6, यानी कितना हो गया 9, s की वैल्यू कितनी आ गई 9, है ना। ये हम आपको पहले ही बता दिए थे प्रोग्राम बनाने से पहले ही कि s की वैल्यू 9 होगी, कब, जब हम 3 टर्म तक का सम करेंगे तब, ठीक है। फिर a की वैल्यू बढ़ाएगा, हो गया 4, फिर यहाँ से i को बढ़ाएगा, i को बढ़ाएगा कंडीशन होगी फॉल्स, क्योंकि 4 3 से छोटा नहीं होता, ना ही छोटा होता ना इक्वल होता है। अब उस केस में क्या होगा, अब देखिए 3 टर्म तक का हमारा सम प्रिंट हो गया। अब क्या करेंगे, जैसे इसकी कंडीशन फॉल्स होगी पूरी बॉडी से बाहर आएगा, ये करली ब्रेस है, करली ब्रेस के नीचे मैं लिख रहा हूँ प्रिंटफ को, यहाँ पे है ना, प्रिंटफ लिखेंगे सम इक्वल टू मॉड डी स्लैश एल एस की वैल्यू। फिर क्या करेंगे, गेट सी एच, और इस तरीके से हम लोग प्रोग्राम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। हम इसी पे आधारित कुछ क्वेश्चन और आपको बताते हैं जिसको आप लोग सॉल्व करिएगा। जैसे मान लीजिए अगर सीरीज हमारी कुछ इस टाइप की हो, जैसे सीरीज अगर इस टाइप की दी गई हो, जैसे मान लीजिए दिया हो फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 10 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब देखिए यहाँ पे कितना आसान क्वेश्चन है। हमको सबसे पहले किसका निकालना, फैक्टोरियल 2 का मान। तो इसको कैसे निकालोगे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू आपकी 2 है, तो यानी सबसे पहले आपको किसका फैक्टोरियल वैल्यू निकालना है 2 का, तो हम a की वैल्यू इसी क्वेश्चन में a की वैल्यू किससे कर देंगे 2 से, ठीक है। अब ये हमारा टर्म नंबर 1 है, ध्यान दीजिएगा, टर्म नंबर 2 है, टर्म नंबर 3 है, टर्म नंबर 4 है, ठीक है। अब देखिए इसमें हम कोई संशोधन नहीं करेंगे, ये जो फॉर लूप है आउटर फॉर लूप, i की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि पहले टर्म नंबर 1 का निकाला जाएगा। फिर अब यहाँ इंक्रीमेंट देखिए एक एक का करेंगे, क्यों, क्योंकि टर्म नंबर 1 के बाद टर्म नंबर 2 पे जाएंगे, 3 पे जाएंगे, तो इसमें कोई चेंज हमको करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे भी ध्यान से देखिए एफ की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, क्योंकि हमको 1 इंटू 1 करना है। यहाँ पे भी इस लूप में, अब इस लूप में भी आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। चेंज कहाँ पे करोगे, बस वैल्यू का डिफरेंस है, पहले 2 का निकाला जाएगा तो उसके लिए हमने ए की वैल्यू 2 दी है, फिर 4 का निकाला जाएगा तो हमको क्या करना है, ए की वैल्यू 2 से 4 करनी है, यानी जहां पे हमने लिखा था a इक्वल टू a प्लस 1, यहीं पे क्या कर देंगे a इक्वल टू a प्लस 2,
बाकी पूरा का पूरा हमको कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। हम आसानी से इसको भी, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन बताया सीरीज में, उसको भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हमको कहीं किसी भी प्रकार का कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसी पे आधारित कुछ क्वेश्चन और भी कर सकते हैं, है ना, उसको बाद में बताएंगे। बस इतना ही। एक क्वेश्चन और इसी पैटर्न पे बता देते हैं। फैक्टोरियल 1 हो, फैक्टोरियल 3 हो, फैक्टोरियल 5 हो, फैक्टोरियल 7 हो, है ना, प्लस डॉट 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 इस तरीके से दिया हो, तो आप क्या करोगे उस केस में? ए की वैल्यू कहाँ स्टार्ट करोगे? 1 से। बाकी हमको कहीं भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए 2 का डिफरेंस होना चाहिए, तो ए इक्वल टू ए प्लस 2 हमने लिखा हुआ है। तो इस टाइप से हम इसी पैटर्न पे इस क्वेश्चन को भी आसानी से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिएगा, आप लोग ट्राई करिएगा। बस इतना ही रहने देते हैं।